नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे बात की थी और ये बताया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि शादी विवाह हर संस्कृति में, हर रिलीजन में, हर जगह पर एक बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, चाहे इंडिया में रहो, जापान में रहो, पाकिस्तान में रहो, अमेरिका में रहो। लेकिन एक बात और है कि जहाँ शादी होती है वहाँ पर रिलेशनशिप बिगड़ भी जाती है और डाइवोर्स भी होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई थी कि मुस्लिम रिलीजन में या उर्दू में शब्द है तलाक, इंग्लिश में शब्द है डाइवोर्स। हमारे हिंदी भाषा में डाइवोर्स का कोई पर्यायवाची नहीं है। शायद इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि शादी जो है जन्मों जन्मांतर का साथ होता है और सात जन्म तक लोग बंधे रहते हैं। लेकिन फिर भी आपस में रिलेशनशिप बिगड़ती है, डाइवोर्स होते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं विवाह विच्छेद। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि डाइवोर्सेस के कारण क्या होते हैं? कब हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकता है? कब उसको अपनी पत्नी से सुकून नहीं मिलता? पैसा, वायलेंस, शराब, बिना मर्जी के शादी, किसी और से इन्वॉल्व होना, ये मुद्दे तो होते ही हैं। लेकिन हस्बैंड को वाइफ से दूर करने वाले और कौन से मुद्दे होते हैं जिससे हस्बैंड अपनी वाइफ से खुश नहीं रहता और किसी और लेडी में अपनापन ढूंढता है और इमोशन शेयर करता है? ऐसी क्या होती हैं वो लेडी के आदतें जो मैंने रिसर्च करके सोची, जिसके ऊपर मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप वो लेडी हैं जिनमें ऐसी आदत है और आप मैरिड हैं और आप देखते हैं कि आप में ये ऐसी आदत है, तो ऐसी आदतों को बदला जा सकता है। टाइम रहते इनको बदल दीजिए। और अगर आप एक हस्बैंड ने जो अपनी वाइफ में ऐसी आदतें ढूंढते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, ताकि उनको पता लग जाएगा आपके बिना बताए कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। जनरली नातों का पता शादी के कुछ साल बाद पता चलता है और ये डाइवोर्स का कारण बनती है शादी के 5, 6, 7 साल बाद। अगर पैसा हो, कोई और इन्वॉल्वमेंट हो, कोई सेक्स की बात हो तो जल्दी पता लग जाती है। लेकिन वाइफ की ये हैबिट शादी के 5-6 साल बाद पता लगती है। मैं पहले आपको बता दूं, हस्बैंड में भी कुछ आदतें होती हैं जिसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं लेडीज की ऐसी आदतों की बात कर रहा हूं जो कि प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो दोस्तों, लेडी दिखने में कैसी है ये बात इतनी ज़रूरी नहीं होती। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी माँ कितनी सुंदर है, उसकी सोच कैसी है, ये इम्पोर्टेंट होता है। कुछ बिहेवियर लोगों को दूर कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को जहरीला बना देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप को बेटर होने से रोक सकते हैं। तो पहला चीज़ होता है लैक ऑफ आंसरेबिलिटी। कोई भी आदमी पूरा नहीं होता, सभी गलतियों को स्वीकार करते हैं। लेकिन हाई क्लास लेडी और लो क्लास लेडी में फ़र्क ही होता है आंसरेबिलिटी का। वो अपनी किसी बात की जिम्मेवारी लेने से मना करती है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय वो दूसरों को गलतियां बताती है और बहाने बनाती है या ये दिखाती है जैसे वो विक्टिम हो, सफरर हो, तो मुश्किल शुरू हो जाती है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में एक बड़ा जहरीला रूप ले लेती है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी लेडी हैं जो किसी बात के लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती और दूसरों को दोष देती हैं, तो टाइम रहते आप अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए। दूसरा होता है वो लेडी जो ड्रामे को एंजॉय करती हैं। आपको शोले मूवी का वो डायलॉग याद है ना, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं, जब धर्मेंद्र किसी टंकी पे चढ़ा होकर विस्की पी के कुछ बोल रहे होते हैं कि साला नौटंकी। ये नौटंकी है, इसको ड्रामा कहते हैं। कई लोगों को इसमें बहुत मजा आता है। वो ड्रामा पसंद करती है ऐसी लेडीज और लोगों को इमोशनली अपने साथ बांध कर रखती है। कुछ लोग ड्रामे के आदी हो जाती है हस्बैंड, क्योंकि उनको इसके सिवा कोई गुजारा नहीं चलता और लेडीज को अपने एक्साइटमेंट मिलती है और एक कंट्रोल की फीलिंग देती है और उसके आसपास के लोग जो होते हैं, मगर उसका हस्बैंड, उसके बाकी रिलेशन थक जाते हैं। एक शांत महिला में, एक क्लास लेडी में शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। वो केओस नहीं फैलाती। अगर कोई लेडी ड्रामा करती है तो लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर खराब होता है। फिर तीसरा पॉइंट जो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है उन लेडीज का जो मटेरियलिस्टिक होती हैं। आजकल कलयुग है, पैसा बहुत जरूरी है। आप दूसरों को मिलते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें एक मेजर इशू मनी का भी होता है कि आप अपने स्टेटस से बनाएं। लेकिन जब किसी को पूरा मोल पैसे से, उसकी सिचुएशन से या उसकी प्रॉपर्टी को देखकर आप बात करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी।
जो लोग मटेरियलिस्टिक मनी को ज़्यादा जोर देते हैं उनमें खुशी कम रहती है, टेंशन ज़्यादा होती है और डिप्रेशन ज़्यादा होता है। ऐसी लेडीज़ जो जिसके पास जो पैसे हैं उसी हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को, उसके कैरेक्टर को, उसके इमोशंस को। तो लंबे अरसे में ये बात पता लग जाती है और हस्बैंड्स को कई बातें ये पसंद नहीं आती, क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्रिंगिंग अप के ऊपर। जो लेडीज़ सब पैसे के ऊपर जाती हैं और लोगों को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर आंकती हैं और उनको तभी घर में इनवाइट करते हैं या ऐसी पार्टीज पर जाती हैं जो पैसे वाले हों और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए चाहती हैं कि उनको महंगे गिफ्ट मिलें, तो रिलेशन वगैरह इन बातों को समझ जाते हैं और हस्बैंड ये चुपचाप देखता रहता है और उसको ये बातें पसंद नहीं आती। ये अकेला कारण नहीं होता, लेकिन जब कारण सब मिक्स हो जाते हैं तो ये कारण एक मेजर कारण बन जाता है। फिर वो एक विक्टिम जैसे रखती है। कई लेडीज होती है जो हर चीज में जैसे कोई मुश्किल आती है दे प्ले अ विक्टिम, जैसे कि उन्हीं को ही प्रॉब्लम है, दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। हर इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये लेडीज अपने आप को हमेशा एक विक्टिम के तरीके से देखती हैं और इनमें एम्पैथी नहीं होती। दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता नहीं होती। हम जब भी एक डीप रिलेशनशिप बनाते हैं, एक मजबूत रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम दूसरे से एक जुड़ते हैं। लेकिन ऐसी लेडीज में जिनमें दर्द दूसरे के लिए कम होता है, वो दूसरे के इमोशंस को एकदम डिस्करेज कर देती है और एकदम वो कर देती है कि ये खारिज कर देती है कि है ही नहीं, और अपने इमोशंस के बारे में तो बहुत वरी करती है, लेकिन दूसरे के बारे में जैसे कुछ बात करना चाहे तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। तो ये बात बड़ा ही खराब इंप्रेशन डालता है। और अगर हस्बैंड साथ में है, वो बात किसी की बताता है और दूसरा पर्सन उसको सुनता ही नहीं या कहता तो क्या हुआ, शानों की, तो इसमें एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ लव होता है, यानी कि नार्सिज्म आ जाता है और सिचुएशन को दूसरे की नजरिए के देख सके वही सक्सेसफुल होते हैं। लोग जो नहीं देख सकते वो मुश्किल में रहते हैं। तो एक इंटेलिजेंट, हम पंजाबी में कहते हैं ठहरी हुई लेडी, एक ठहरी हुई महिला जानती है कि दया और करुणा बहुत आगे तक जाती है। फिर वो डिसरेस्पेक्ट करती है ऐसी लेडीज दूसरों को। हमारा तो एक मोर और लेस जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडिया में। अगर साथ ना भी रहें तो सास ससुर, भाई भाभी और बाकी रिलेशन, सिस्टर जीजा, इन सब से उनको बात करनी होती है। तो अगर वो दूसरे रिलेशंस को डिसरिस्पेक्ट करती है तो ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो, अगर आप न्यूक्लियर भी रह रहे हो, तो ये हमारे समाज की एक बुनियादी नींव है जिसको वो तोड़ देती है। और ये लगातार जो डिसरिस्पेक्ट होती है, अनसिविल बिहेवियर जो होता है, जो डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट दिए जाते हैं, वो भी विवाह को तोड़ने में एक मेजर काम करते हैं। और ये खटास बाद में डाइवोर्स का कारण बन जाती है। ये चीज़ अकेले हो तो नहीं होता, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाए, जैसे मैंने सारी आदतें बताई, अगर सारी मिल के लेडी में हो तो ये प्रॉब्लम करती हैं। एक और बात है कि वो कंट्रोलिंग होती हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपको खुला एक एटमॉस्फेयर देना पड़ता है अपने पार्टनर को। वो कब जाता है कब आता है, एक फेथ देना होता है। मान लो वो जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर आ रहा है, तो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि एटमॉस्फेयर अट्रैक्टिव हो, घर आने का दिल करे। घर में एक नैगिंग वाइफ होती है तो हस्बैंड कई बार बाहर जाके अपने फ्रेंड्स में अनवाइंड करने के लिए जाता है, फिर विस्की शुरू कर देता है, फिर लेट आना शुरू कर देता है, फिर घर आता है तो फिर लड़ाई होती है तो और लेट आना शुरू कर देता है, तो एक विशियस साइकिल में पड़ जाता है। तो आपस में प्यार और दोस्ती को मुक्त करने वाला महसूस होना चाहिए, घुटन भरा एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। ऐसी लेडीज अपने आसपास के लोगों को हर पहलू में कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कब किसके साथ टाइम बिताते हैं, और ये कि वो कैसे सोचते हैं। अब किसी की सोच पर कोई काबू नहीं कर सकता है। पहले तो ये देखभाल चिंता का रूप लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये लगने लगता है हस्बैंड को जैसे वो एक केज में है, जैसे वो एक गिल्डेड केज में रह रहा है। तो जैसे ही वाइफ अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है, उसको एक सुकून, एक आज़ादी सी लगने लगती है और फिर आपस में रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है। और इस बात का डर रहता है कि जो कंट्रोल करती हैं इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये लेडीज कॉन्फिडेंट नहीं होती और इनको लगता है कि हस्बैंड उनसे दूर हो जाएंगे, और वो इनसिक्योरिटी का अभाव का उनमें असर होता है, जिससे ये सब कुछ होता है। और नेगेटिव सोच होती है कई लेडीज में। ऐसे आदमी के साथ हर टाइम वक्त बिताओ जो हमेशा नेगेटिव बात कर रहा हो, क्रिटिसिज्म में हो, हर चीज़ में दूसरे का बुरा देखता हो, इमोशनली बहुत टायरिंग हो जाता है।
ऐसी लेडीज हमेशा दुखी होने के लिए कुछ ना कारण ढूंढ ही लेती हैं। वो सॉल्यूशन की जगह हमेशा प्रॉब्लम पर सेंटर रहती हैं। दूसरे अगर जैसे ही खुश होते हैं तो वो कोई ऐसा पॉइंट बोलते हैं कि वो लो फील होने लगे। जैसे ही कोई चीज़ वो करना चाहते हैं तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेती है जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके। तो इस तरीके की नेगेटिव सोच भी हस्बैंड को तंग कर देती है। एक पॉजिटिव लेडी जो होती है जीवन के हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को देखती है। वो समझती है कि चुनौतियां तो आती हैं लेकिन उनको अपने दृष्टिकोण से और अपने रिश्तों से उनको परिभाषित नहीं करती। फिर ऐसी लेडीज में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। वो दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर कोई पर्सन आपके साथ ठीक बिहेव नहीं करता, आप उसके साथ फिर भी हंसते हुए एक सम्मानजनक व्यवहार करेंगे तो दूसरे को शर्म आएगी और अगली बार वो ठीक व्यवहार करने लगेंगे। और एक लो क्वालिटी वाली जो लेडी होती है वो एक जो एटमॉस्फेयर जहरीला हो रहा हो उसको भी एक्सेप्ट करती है। वो अपनी बाउंड्रीज को अनदेखा करती है और जितनी वो योग्य है उससे कम पर समझौता कर लेती है। तो ऐसी लेडीज को अगर वो अपनी बाउंड्रीज जाने और जो उनके साथ गलत हो रहा है उसको वो एक सभ्य भाषा में फर्मली बोले तो वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर को बेटर करने में अच्छा कर सकती है। तो मैं ये बातें सोचता था जो मैं आपको बताना चाहता था। इनमें से कुछ भी हैबिट्स अगर आपके अंदर हैं या आपकी पत्नी के अंदर हैं तो आपको पत्नी को ये वीडियो दिखाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप जान जाएंगे कि आपके अंदर ड्रामा की आदत है, आपके अंदर कंट्रोल की आदत है, आपके अंदर दूसरे को टोकने की आदत है, आपके अंदर कोई ऐसी आदत है कि हस्बैंड थका हुआ काम से वापस आए तो ऐसी बात बोलें जिससे उसके पूरे दिन की थकान जो कम होनी चाहिए थी वो और बढ़ जाए, तो मुश्किल है। अगर आप जानते हैं कि आप अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर का एटमॉस्फेयर बेटर बनाएंगे और आपका हस्बैंड जो है वो भी समझेगा और वो भी मोल्ड करेगा, तो इस तरीके से डिवोर्सेस होना कम हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे आप इस पर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से 1% को भी फ़ायदा होता है तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना एक सक्सेसफुल रहा और मेरा ये एफर्ट कामयाब रहा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।